नमस्कार दोस्तों, आपका जे केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली के यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। और उसमें से हम लोग पहला पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, किस प्रकार इसको प्राप्त करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में हम लोग डाई नाइट्रोजन N2 को पढ़ेंगे। अमोनिया, जो कि बहुत ही बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण VVI टॉपिक है। अमोनिया का उत्पादन हेवर प्रोसेस है। ठीक है ना। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बात आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आपके इस प्यारे चैनल पर, जेई केमिस्ट्री चैनल पर गिववेज स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है। आपको पार्टिसिपेट होना है तो आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, यहां से आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों लोग, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्लास 12 नाइट्रोजन फैमिली में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, या इसको बोल सकते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। क्लियर ना। तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हम लोग हेडिंग लगाएंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, या आप सिंपली बोल सकते हैं नाइट्रोजन। चूंकि नाइट्रोजन फैमिली जो है ना, इसमें ज्यादातर कंपाउंड्स का अध्ययन करना है तो नाइट्रोजन का करना है। क्लियर ना। इसलिए हमने लिखा है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, या कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो पहला क्या हमको अध्ययन करना है, कौन सा कंपाउंड, तो डाई नाइट्रोजन के बारे में आइडिया लेना है। डाई नाइट्रोजन, इसका फॉर्मूला होता है N2। क्लियर ना। दूसरे के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे डाई नाइट्रोजन के बाद अमोनिया। किसके बारे में, अमोनिया के बारे में अध्ययन करेंगे। अमोनिया, और इसका फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है मेरे भाई, NH3। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्वस अमोनिया। तीसरा क्या देखने वाले हैं, किसके बारे में, किसके बारे में अध्ययन करेंगे, एक्वस अमोनिया। ठीक है ना। एक्वस अमोनिया, या इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। एक्वस अमोनिया का मतलब होता है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। एक्वस का माने बाबू होता है पानी, जलीय माने कि H2। और दोनों मिलकर क्या बना देगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो NH4OH। ये बात ध्यान रहे। ठीक है ना। जब भी आपसे बोला जाए जलीय अमोनिया, जलीय अमोनिया, तो समझना NH3 प्लस H2। और इतना लिखो, या इसके बदले में हम लोग NH4OH लिख सकते हैं। बात समझ में आया क्या बाबू मेरे, कंफ्यूजन नहीं ना है। तो ये रहा हमारा एक्वस अमोनिया, या इसी को बोल सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इतना को हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम, दिस इज हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं मेरे भाई। स्पष्ट ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट चौथा पढ़ना हमको नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों HNO3। दिस इज आवर नाइट्रिक एसिड। और लास्ट पांचवा देखना है हमको ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। किसका ऑक्साइड देखना है, नाइट्रोजन का। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को हमको देखना है। तो आज हम लोग सीख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, या नाइट्रोजन का ये 5 कंपाउंड है जिसको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। एक बार फिर से इसको रिव्यू करा देना है। हम लोग आज अभी स्टार्ट किए हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। दैट मीन्स पहला कंपाउंड नाइट्रोजन फैमिली का पढ़ना है, डाई नाइट्रोजन के बारे में अध्ययन करना है कि इसका प्रिपरेशन किस तरह से होता है। ठीक है ना। हर चीज, इसका केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। वो उसी के बाद तुरंत अमोनिया के बारे में अध्ययन करेंगे, NH3।
स्पष्ट ना। अमोनिया यही होता है अमोनिया NH3। ध्यान रहे इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? जब इलेक्ट्रॉन के जोड़ा आपको दिखाई देना तो कहिएगा ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इसको घेरे या चाहे नहीं घेरे, मान समझ जाना है कि ये क्या है, लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को लोन पेयर कहा जाता है। यदि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे एक लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 जोड़ा है माने 2 लोन पेयर। स्पष्ट ना। चल भाई, उसके बाद हम पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में NH3, और ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर बाबू। हेबर प्रोसेस से हम लोग अमोनिया का उत्पादन सीखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के पूछ सकता है, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा चीजें इससे पूछे जा सकते हैं, कंडीशन। क्लियर। तो इसलिए हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है अमोनिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्वस अमोनिया के बारे में। एक्वस अमोनिया क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला NH3, और एक्वस का हिंदी होता है जलीय। जलीय माने H2, माने इसमें जल मिला होना चाहिए। तो जल जब इसमें मिलाएंगे ना तो NH4OH हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर NH3 है, एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल के दे दीजिए तो NH4 हो जाएगा, और फिर OH बचेगा तो इसके साथ चिपक जाएगा NH4OH। ठीक है ना। इस पर प्लस, इस पर माइनस। बात समझ में आया कि आपको कंफ्यूजन है ना? क्यों ऐसा बन गया है ध्यान दीजिएगा। NH3 हमारे पास है, सबका मैकेनिज्म कारण हर चीज बताएंगे। यही ना NH3 है, तुमको पता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब पानी है तो पानी तुमको पता है कि H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। पिछले लेक्चर में हमने रिव्यू कराया है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको इतना जल्दी तो भूल नहीं सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको आसान करना है तो पीछे वाले लेक्चर को पढ़ना पड़ेगा, सीक्वेंस से लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो क्या है बाबू, NH3 को इस प्रकार लिख दिए। क्लियर। H2O है तो ये टूटेगा तो H प्लस OH माइनस में। और ये रिएक्शन बताया है यहाँ पर वाइलेंसी ऑफ नाइट्रोजन में, मैक्सिमम वाइलेंसी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में हमने बताया कि नाइट्रोजन 4 बाउंड बनाता है, लेकिन आपको यहाँ 1 2 3 दिख रहा है, लेकिन हमने बताया था कि ये लोन पेयर दे करके एक कोऑर्डिनेट बाउंड बनाता है, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, NH4 इस पर प्लस। चूंकि 1 2 3 हाइड्रोजन है, एक को लिए तो 4 हो गया, और जब इसको दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इस पर डेवलप हो जाएगा। यह पॉजिटिव नाइट्रोजन का था, तुमको पता है। और ये OH है माइनस, इस पर प्लस है, तो इसको खींच लेगा ना ये, और खींच के ओवरलैप क्या बना देगा, NH4OH। क्यों खींच लिया है, क्यों अट्रैक्ट कर लिया अपने तरफ, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है और इस पर निगेटिव है, इसलिए खींच लिया है। बात समझ में आया ना। तो ये फॉर्म हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमको पढ़ना है नाइट्रिक एसिड HNO3। ओस्टवाल मेथड से, ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक एसिड का उत्पादन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता है। तो समझ जाओ भाई कि ये 2 नंबर और 3 नंबर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये 5 कंपाउंड्स का अध्ययन हम लोग को करना है नाइट्रोजन के लिए। स्पष्ट ना। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या बाबू, डाई नाइट्रोजन का अध्ययन करेंगे, इसका प्रिपरेशन देखेंगे किस प्रकार बनेगा, नोट कर। तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं डाई नाइट्रोजन। किसके बारे में बच्चों, डाई नाइट्रोजन को देखने जा रहे हैं। डाई नाइट्रोजन, ध्यान देना इसका फॉर्मूला N2 होता है। डाई नाइट्रोजन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इज डाई नाइट्रोजन। क्लियर ना। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि इसके बारे में 1-2 लाइन लिख लेते हैं। पहला लाइन ये लिखेंगे ना, पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि नाइट्रोजन जो होता है ना रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, इसमें कोनो प्रकार के टेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। नॉन टॉक्सिक गैस होता है, मतलब पॉइजनस नेचर के ये नहीं होते हैं। ऑर्डरलेस होता है, दैट मींस ये गंधहीन होता है, इसमें कोनो प्रकार के गंध स्मेल नहीं होता है। स्पष्ट ना। तो लिख सकते हैं कि N2 इज कलरलेस, माने कि कलरलेस माने कि रंगहीन, कामा ऑर्डरलेस माने कि गंधहीन, कामा टेस्टलेस माने कि स्वादहीन, मतलब उसमें कोनो प्रकार के स्वाद नहीं है,
कमा नॉन टॉक्सिक गैस, ठीक है ना। नॉन टॉक्सिक गैस का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक गैस मतलब क्या? पॉइजनस नेचर के नहीं होते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं N2 इज कलरलेस, कमा ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। स्पष्ट ना? इसका हिंदी क्या समझ सकते हैं आप? ध्यान दीजिएगा। N2 इज कलरलेस मतलब रंगहीन होता है। ऑर्डरलेस मतलब क्या बाबू? ऑर्डरलेस मतलब क्या होगा? गंधहीन, कौन प्रकार के गंध नहीं होता है। टेस्टलेस मतलब इसमें कौन प्रकार के स्वाद नहीं होता है। नॉन टॉक्सिक गैस मतलब कि ये पॉइजनस नेचर के नहीं होते हैं। तो इसका हिंदी क्या होगा कि नाइट्रोजन रंगहीन, ठीक है ना, गंधहीन, स्वादहीन तथा नॉन टॉक्सिक गैस होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या मेंशन कर लेंगे आप? दूसरा पॉइंट इसमें समझिएगा कि नाइट्रोजन जो है ना N2, आपको बता दिए कि N2 कमरे के ताप पर अक्रिय होता है। क्यों? तो हमने बताया कि नाइट्रोजन N2 जो है, इनके अणु जो N2 अणु है, इनके परमाणुओं के बीच, दोनों परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमको पता है ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जल्दी आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। इसलिए ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं? अस्थाई माने कि अक्रिय होते हैं। तो ये बात हमने क्वेश्चन के फॉर्म में बता दिया है, क्वेश्चन भी इस पर बनवा दिया है। तो उसी बात को यहां पर मेंशन करेंगे कि N2 इज इनॉट, N2 अक्रिय होता है ड्यू टू हाई बाउंड एनर्जी। का है कारण क्या है? क्योंकि इनका बाउंड एनर्जी क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। स्पष्ट ना? अब उसको बाउंड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और जब उतना एनर्जी हमारे पास नहीं हो पाएगा तो वह किसी से टूट के किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। ये भी बात हमने बताया था बाबू मेरे तुमको कि हाई टेम्परेचर पर ये इनकी क्रियाशीलता बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है ना। तो इस पर क्वेश्चन हर चीज बातें बता दी गई आपको, पिछले क्लासेज में हमने आपको बता दिया है। स्पष्ट ना? तो डायरेक्ट लिख रहे हैं कि N2 इज इनर्ट, माने इनर्ट मतलब क्या होता है? अक्रिय। N2 is inert due to high bond enthalpy या energy, high bond energy required to break bond, required to break बॉन्ड इन N2। स्पष्ट ना? तो ये दूसरा पॉइंट को हमने मेंशन कर दिया। तो इसको फिर नोट कर सकता है, इसका हिंदी क्या होगा कि N2 अक्रिय होता है, ठीक है ना, क्योंकि N2 में बॉन्ड तोड़ने के लिए उच्च बंध ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा हिंदी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब प्रिपरेशन इसका देखते हैं, किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजन गैस किस मेथड द्वारा हम अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। ये इतना ना कमरे के ताप पर बाबू मेरे अक्रिय होता है, इनर्ट होता है कि इनका प्रयोग बहुत सारे जितना भी सब्सटेंस आते हैं पॉकेट में, जैसे सोयाबीन का पॉकेट आ रहा है आजकल, ठीक है ना, कुरकुरे का पॉकेट आ रहा है, मतलब जितना भी खाद्य पदार्थ आ रहे हैं पॉकेट में, सब में लगभग नाइट्रोजन गैस स्टोर किए जाते हैं, क्योंकि ये अक्रिय होता है। क्लियर ना? तो हम लोग इसका प्रिपरेशन देखेंगे। अब प्रिपरेशन बनाने की विधि हम लोग देख रहे हैं। देखो, इसको बनाने की विधि मुख्य रूप से 3 होता है, ठीक है ना। प्रिपरेशन यूजिंग 3 मेथड्स हम लोग अप्लाई करके इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रिपरेशन यूजिंग 3 मेथड्स, प्रिपरेशन यूजिंग 3 मेथड्स।
3 मेथड्स। मतलब हम लोग नाइट्रोजन गैस बनाएंगे कितने मेथड से? 3 मेथड से। मुख्य रूप से 3 मेथड से हम लोग नाइट्रोजन गैस को तैयार करेंगे। अब तीनों जो रूप है ना नाइट्रोजन बनाने का, वह एकदम शुद्ध होता है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है उससे। जैसे हम लोग देखेंगे अमोनियम नाइट्राइट से। पहला किससे देखेंगे? अमोनियम नाइट्राइट। पहला किससे देखेंगे बच्चों? अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NH4NO2। दिस इज फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। दूसरा देखेंगे बच्चा, बाबू मेरे, दूसरा देखेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट। दूसरा क्या? अमोनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट फॉर्मूला होता है NH4 के होल ट्वाइस Cr2O7। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। और तीसरा है एजाइड। तीसरा धातु के एजाइड। तीसरा एजाइड बोल सकते हैं या मेटल एजाइड बोल सकते हैं। अब एजाइड में कौन कौन आ सकते हैं? तो धातु के एजाइड आ सकता है, लाइक सोडियम एजाइड NaN3, ठीक है ना। बेरियम एजाइड Ba2 BaN3 के होल ट्वाइस। बहुत सारा धातु के एजाइड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रिपरेशन ऑफ N2 देख रहे हैं। पहला किससे बाबू? प्रिपरेशन यूजिंग 3 मेथड्स में पहला अमोनियम नाइट्रेट से। तो इसको आप नोट करें और इसमें से हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसको नोट करिए। तो बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ N2। क्या देखने जा रहे हैं अब? वही चीज पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ N2। तो प्रिपरेशन ऑफ N2 ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉम अमोनियम नाइट्राइट। फ्रॉम अमोनियम नाइट्राइट। फ्रॉम अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला यही होता है NH4NO2। इससे किस प्रकार हम लोग बनाएंगे नाइट्रोजन गैस को, N2 को। ध्यान से देखिएगा, ये अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है। इसको हम क्या करेंगे ना, तापीय विघटन कराएंगे, माने कि गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, ठीक है। तो उष्मा जब देंगे, इसको गर्म करेंंगे तो ये नाइट्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब क्या क्या इसमें करना है, कंसेप्ट और ट्रिक जानो। रिएक्शन किस प्रकार आसान होता है। सबसे पहले अमोनियम के साल्ट आ जाए ना, अमोनियम आएगा साथ कुछ है, ठीक है ना। इसको गर्म करेंगे ना, तो जितना एमे वाटर मॉलिक्यूल है, पानी है, पहले पानी को निकाल दो। चलो तो पहले पानी को निकालते हैं। ध्यान देना बच्चों, पानी को पहले हमको निकालना है। ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। अब पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। माने एक H2O निकालने में 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन चाहिए। यदि 2 ऑक्सीजन कर दे तो 4 हाइड्रोजन चाहिए। हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 4 है और 2 ऑक्सीजन है। माने एक H2O में 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। यदि 2 H2O निकाल दे, 2H2O, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और 4 हाइड्रोजन। तो 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो क्या हम लोग 2 H2O निकाल देंगे, 2H2O रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे? ऑफ कोर्स निकाल देंगे। अब जाहिर सी बात है कि इसमें का हाइड्रोजन भी निकल गया और ऑक्सीजन भी निकल गया। तो यहां पर बच क्या गया? नाइट्रोजन बच गया, 1-2 नाइट्रोजन, तो N2। हम लोग बना क्या रहे हैं? N2 बन गया ना, कंफ्यूजन नहीं ना है। ऐसा ही दूसरा देखते हैं, फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। किससे छोटू? फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला उपरोक्त में लिखा है ऊपर में कि अमोनियम NH4 होल ट्वाइस Cr2O7।
क्लियर ना? एकदम सेम जैसे इसमें ट्रिक बताया है, एकदम सेम वही ट्रिक इसमें अप्लाई कर देना है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको भी हम क्या कर देंगे, तापीय विघटन करेंगे, गर्म करेंगे। इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। इसका मतलब होता है ना, गर्म किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ऊष्मा दिया जा रहा है, माने कि गर्म किया जा रहा है। अब इसको गर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम तुमको क्या ट्रिक बताया है कि जितना संभव है H2O निकाल लो। एक H2O निकालने के लिए एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। 2H2O निकालने के लिए 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन। ऐसे ही 3H2O निकालने के लिए 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8 गया ना, 4 दूना कितना है, 8 हाइड्रोजन है। तो 8 हाइड्रोजन है तो कितना H2O हो जाएगा, 4H2O हो जाएगा। तो यहां पर 4H2O निकाल दो। तो 8 हाइड्रोजन पूरा साफ, ऑक्सीजन 4 इसमें से खत्म हो गया। तो क्या बच गया बाबू मेरे, Cr2 है तो Cr2, ऑक्सीजन तो 4 निकल गया ना बच्चों, तो 3 बच गया ना, 7 में से 4 निकल गया तो 3 बच गया, तो Cr2O3। तो क्या क्या निकाल दिया हम लोग, हाइड्रोजन पूरा निकल गया, ठीक है। ऑक्सीजन 4 इसमें हो गया और 3 इसमें आ गया, बच गया केवल नाइट्रोजन 2 माने कि N2 बन गया। भाई ये क्या, एकदम आसान कंसेप्ट आपको हम बता रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग 2 मेथड से नाइट्रोजन प्राप्त कर लिए, बना लिए, प्रिपरेशन कर लिए। एक बार फिर समझो रिजेक्शन को। हमने बताया तुमको कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं N2 का। किससे पहले देख रहे हैं, अमोनियम नाइट्राइड से। किससे बाबू, अमोनियम नाइट्राइड से हम लोग बना रहे हैं। तो अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला NH4NO2 होता है। इसको गर्म कर रहे हैं। तो हमने तुमको बताया अभी अभी बच्चों कि सबसे ज्यादा क्या करेंगे हम लोग, इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में जितना H2 है उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, माने 2H2O निकाल दिए, 4 हाइड्रोजन, 2 निकल, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन निकल गया, इसमें से 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन निकल गया, बच गया केवल 2 नाइट्रोजन, माने एक ही जगह लिख दी N2। तो नाइट्रोजन गैस बन गया ना। इसी प्रकार नेक्स्ट में देखो, फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट, क्या लिया अपन, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है बच्चों NH4 के होल ट्वाइस Cr2O7। अमोनियम डाइक्रोमेट यही होता है, क्लियर। इसको गर्म कर रहे हैं अपन। तो गर्म कर रहे हैं तो हमने अभी बताया तुमको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ H2O निकालो। तो H2O निकालने के लिए हाइड्रोजन देखो, 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 7 है। तो हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, माने कितना H2O निकल जाएगा, 4H2O निकल जाएगा। 4H2O माने 4 दूना 8 हाइड्रोजन, तो इसमें से खत्म हो गया, 4 दूना 8 हाइड्रोजन खत्म, ठीक है ना। अब 4 ऑक्सीजन भी इसके साथ आ गया, तो ऑक्सीजन यहीं से नहीं आएगा। तो 4 में से 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, ठीक है ना। तो 3 बचेगा तो Cr2O3, तो Cr2O3। अब यहां से 7 ऑक्सीजन भी निकल गया, Cr2 भी निकल गया, यहां से हाइड्रोजन भी टोटल निकल गया, बच गया 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन N2। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं ना है। तो ये हम लोग प्रिपरेशन देखे हैं 2 मेथड से, किससे किससे, अमोनियम नाइट्रेट से N2 गैस निकाले बनाए हैं और अमोनियम डाइक्रोमेट से। अब हम लोग देखेंगे बाबू नेक्स्ट एजाइड से। किससे, एजाइड से। चलिए लिख सकते हैं इसको, समझने में कहीं परेशानी नहीं है छोटू, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉम एजाइड, फ्रॉम, तीसरा है एजाइड, एजाइड, ठीक है ना। तो फ्रॉम एजाइड में, ये एजाइड किसका होते हैं, तो धातु के होते हैं। यहां पर बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा जान लीजिए, कंसेप्ट ऑफ एजाइड। कंसेप्ट ऑफ एजाइड देख रहे हैं, ध्यान देना।
एजाइड आयन ये होते हैं N3 और इस पर माइनस, इसी को हम लोग एजाइड आयन कहते हैं, ठीक है ना। और ये एजाइड फॉर्म करते हैं धातु के। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई धातु है सोडियम है, ठीक है ना, या इनके अलावा बेरियम ले सकते हैं, या इनके अलावा पोटेशियम ले सकते हैं। हमको इसका एजाइड बनाना हो तो N3 माइनस है, इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन या वायलेंसी 1 होता है। ग्रुप फर्स्ट एक तत्व का वायलेंसी 1 होता है। इस पर जितना चार्ज है वही वायलेंसी के बराबर होता है। याद रहे, किसी भी आयन पर नंबर ऑफ चार्ज जितना रहे ना उसका वायलेंसी वही होता है। तो यहाँ पर एक चार्ज है निगेटिव, तो इसका वायलेंसी 1 होगा। क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना, क्रिस क्रॉस मेथड से इसको फार्मूला हम लोग तैयार करेंगे। तो सोडियम 1 तो सोडियम 1, ठीक है ना, N3 1 हो जाएगा, N3 1, निगेटिव यहाँ से हट जाएगा, तो ये नाम हो जाएगा सोडियम एजाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एजाइड। स्पष्ट ना। यही तरह सेकेंड ग्रुप के ले लिए हैं बेरियम, इसका वैलेंसी 2 होता है, और एजाइड का फॉर्मूला ये है, इसका वैलेंसी निगेटिव 1 है, तो ये 1। ये क्रिस क्रॉस करा देंगे, क्रिस क्रॉस करा देंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। तो बेरियम 1 है, तो बेरियम 1, N3 2 हो है, क्यों कैसे 2 है देख लो। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बेरियम एजाइड। पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, बेरियम एजाइड। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। ऐसे ही हमको पोटेशियम एजाइड का फॉर्मूला तैयार करना है। तो ये ग्रुप फर्स्ट एक तत्व है तो वैलेंसी 1, एजाइड N3 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। तो क्रिस क्रॉस कर दो तो फॉर्मूला आपका KN3 पोटेशियम एजाइड हो गया। तो इसको कंसेप्ट को आप कहीं कॉपी में लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। और इस कंसेप्ट में एक बात लिखा दे रहे हैं, ध्यान देना। जब भी हम धातु के एजाइड को, मेटल एजाइड को गर्म करेंगे ना, मेटल एजाइड को कभी भी गर्म किया जाता है तो यहाँ पर हमको मिलता है मेटल माने धातु प्लस N2 गैस मिलता है। ध्यान रहे, बात समझ में आया ना। जैसे मान लीजिए सोडियम एजाइड है, इसको हम गर्म कर रहे हैं तो सोडियम मिलेगा और इसके साथ साथ N2 गैस मिलेगा। मान लीजिए हम कैल्शियम एजाइड को गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर धातु मिलेगा कैल्शियम प्लस N2 गैस, इसको बैलेंस कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। चलिए हम आते हैं यहाँ पर फ्रॉम एजाइड। एजाइड से हम लोग नाइट्रोजन को बना रहे हैं, N2 को। किसको बाबू मेरा? N2 को बना रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर N2 को बनाने का, नाइट्रोजन गैस बनाने का 2 महत्वपूर्ण होता है। 2 एजाइड होते हैं जिनसे एकदम अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। ओवरऑल एकदम शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। पहला ध्यान देना छोटू, सोडियम एजाइड NaN3, इसको हम लोग सोडियम एजाइड कहेंगे। सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं तो सोडियम मिलता है और N2 गैस मिलता है। अभी हमने इस कंसेप्ट में आपको सिखाया, ठीक है ना। दूसरा हम लोग बेरियम एजाइड लेते हैं। कौन? बेरियम एजाइड को लेके गर्म कर रहे हैं, ये इसका नाम होगा बेरियम एजाइड। इसको भी गर्म करेंगे तो धातु मिलेगा बेरियम प्लस N2 गैस मिलेगा। ये जो N2 गैस होता है छोटू, ये जो N2 गैस ये दोनों से प्राप्त हुआ है, जो ये एकदम अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है इसके द्वारा। अल्ट्रा प्योर N2 गैस है, एकदम अल्ट्रा प्योर N2 गैस मिलता है। अल्ट्रा प्योर N2 गैस इससे प्राप्त होता है। ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में किसके द्वारा अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए अमोनियम डाइक्रोमेट, बी अमोनियम नाइट्राइट, सी सोडियम एजाइड, अच्छा इसके जगह पर बेरियम एजाइड, डी नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा बाबू? बेरियम एजाइड रहे तो, अच्छा है सोडियम एजाइड रहे तो, दोनों ऑप्शन सही है। क्लियर? या इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में किनके द्वारा अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस को प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए अमोनियम डाइक्रोमेट, या ऑप्शन ए में दे सकता है अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है ना। ऑप्शन बी में दे देगा सोडियम एजाइड,
सी में दे देगा बेरियम एजाइड और डी में दे देगा बी तथा सी दोनों। तो क्या हो जाएगा बी तथा सी दोनों। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो आपको ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट भी दिया एजाइड का और इसका प्रिपरेशन किस प्रकार किया जाता है ये भी हम लोग देख लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चांसेस बढ़ते हैं। क्लियर? तो इसको आप नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होता है जब बेरियम एजाइड को गर्म किया जाता है। जब बेरियम एजाइड को गर्म करते हैं तो क्या होता है बाबू? तो अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो बोल सकते हैं कि जब बेरियम एजाइड को गर्म किया जाता है तो एजाइड को गर्म करेंगे तो शुद्ध डाई नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन अभी बनवा दे रहे हैं, नोट करो। तो बच्चों यहाँ पर बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, अभी अब बताए हैं कैसे क्वेश्चन रहेगा कि क्या होता है जब बेरियम एजाइड को गर्म किया जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बड़ी ही आसान है ये। तो आपको पता है कि किसी भी धातु के एजाइड को हम लोग तापीय विघटन कराते हैं, माने एजाइड को गर्म करते हैं तो शुद्ध डाई नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है या नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है जब बेरियम एजाइड को गर्म किया जाता है। बेरियम एजाइड को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो आंसर में लिखा गया है बेरियम एजाइड को गर्म करने पर तापीय विघटन होता है। तापीय विघटन मतलब होता है कि ताप देने पर टूटे, उसी को तापीय विघटन कहेंगे। एजाइड को गर्म करने पर शुद्ध नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो बेरियम एजाइड है ना, तो बेरियम एजाइड का फार्मूला यही होता है BaN3 के होल ट्वाइस। ये बेरियम एजाइड है, इसका तापीय अपघटन करा रहा है, हीट करा रहा है। तो यहाँ पर धातु मिलता है और जो गैस मिलता है डाई नाइट्रोजन, ये क्या होता है? एकदम प्योर होता है, प्योर। क्लियर? कंफ्यूजन है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना, जो अभी कंसेप्ट पढ़े हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 करते हैं, इसको नोट करें। तो बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया, इसको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ये JEE 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? गर्म करके अति शुद्ध N2 प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है NH3 को CuO के साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ। ये गलत है। अभी हम लोग नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में देखे थे, क्या ये इन्वॉल्व हुआ था, शामिल हुआ था? नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। हमको शुद्ध N2 गैस देखना है, नाइट्रोजन गैस कहां से मुक्त हो रहा है। नेक्स्ट NH4NO3 को, NH4NO3 को यदि हम गर्म करते हैं तो हम लोग गर्म किए थे NH4NO2 को, ना कि NO3 को। चलिए इसको भी गर्म करके देख लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? 4 है, तो माने कि 2H2 हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास बच जाएगा हाइड्रोजन तो खत्म, और इसमें से 2 ऑक्सीजन निकल गया, तो 1 ऑक्सीजन बच गया और नाइट्रोजन 2, तो N2O। तो नाइट्रोजन गैस नहीं दे रहा है ये। चलिए तो ये ऑप्शन होगा नहीं, आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको गर्म किए थे तो क्या मिला था हमको? H2O मिला था, वो भी कितना? 4H2O मिला था, ठीक है ना। उसके बाद Cr2O3 मिला था और N2 गैस मिला था। N2 तो मिल रहा है, लेकिन हमने बताया है कि धातु के एजाइड माने कि सोडियम और बेरियम के एजाइड को गर्म करेंगे तभी एकदम अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा। इससे भी नाइट्रोजन गैस हमको प्राप्त हो रहा है, लेकिन जितना बेरियम एजाइड को गर्म करके हम लोग प्योर नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इससे उतना प्योर नाइट्रोजन गैस प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर नोट आप लिख सकते हैं कि बेरियम एजाइड तथा सोडियम एजाइड को गर्म करने पर, बेरियम एजाइड तथा सोडियम एजाइड को गर्म करने पर अति शुद्ध डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है, माने नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है, लिख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेरियम एजाइड वाला। यदि सोडियम एजाइड रहता तो सोडियम एजाइड। अब बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड में इसमें भी तुलना किया जाए ना, तो बेरियम एजाइड से एकदम शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। क्लियर ना?
ध्यान रहे, 2 धातु के एजाइड है, जिससे कि हम लोग प्योर नाइट्रोजन गैस, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। तो इसको आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन जेईई 2011 का है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर सकता है, नोट करें। तो बच्चों यहां पर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, ये जेईई 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर सकता है। कह रहा है कि अमोनियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला NH4 के वोल्ट बाय Cr2O7 को गर्म करने पर एक गैस देता है जो निम्न के द्वारा भी दी जाती है। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो एक गैस देता है। ये हमने अभी बताया, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो N2 गैस मिलता था हमको। क्या करेंगे, 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 4H2O निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन खत्म, प्लस Cr2 और 4 ऑक्सीजन निकल गया, तो O3 जो ग्रीन सॉलिड होता है। कैसा होता है ये Cr2O3? ग्रीन सॉलिड होता है, ग्रीन सॉलिड होता है। अब प्लस बच क्या गया, क्रोमियम दोनों निकल गया, ऑक्सीजन 4 और 3 7 निकल गया, 4 दूना 8 हाइड्रोजन भी निकल गया, बच गया 2 नाइट्रोजन। माने ये गर्म करने पर कौन गैस मिल रहा है मेरे को? N2 गैस मिल रहा है, देता है, जो निम्न के द्वारा भी दी जाती है। अब आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या इसके द्वारा दी जाती है, क्या इसके द्वारा नाइट्रोजन गैस दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। ये अमोनियम नाइट्राइट है, याद करो, अभी पढ़ा है, अमोनियम नाइट्राइट है। अमोनियम नाइट्राइट को गर्म किए थे तो यहाँ से क्या निकला था, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन माने 2H2O निकल गया, अब प्लस नाइट्रोजन 2 बच गया, N2। तो ऑप्शन इज ए, NH4NO2 को गर्म करने पर भी क्या मिलेगा हमको? नाइट्रोजन गैस मिलेगा। यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको गर्म किए थे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन में, तो हमको N2 गैस मिला था, लेकिन हमको N2 गैस ना चाहिए। इसको गर्म करेंगे तो नहीं मिलेगा, इसको भी गर्म करेंगे तो नहीं प्राप्त होगा। तो ये जेईई 2004 का क्वेश्चन था, जिसको हमने आपको बताया। स्पष्ट ना? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनवा दिया हमने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनवा दिया कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम रिव्यू भी करा दिए हैं पहले कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कि नहीं में किसके द्वारा अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त किया जा सकता है। तो हम बोल के इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवा दिए हैं, जिसको आप वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। ये प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन था। नाइट्रोजन गैस के हम लोग बनाने की विधि देखे थे 3 मेथड से। अब हम लोग उसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे, केमिकल गुण देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण देखेंगे। तो हेडिंग लगाओ रिएक्शन ऑफ N2 की अभिक्रियाएं हम लोग देखने जा रहे हैं। N2 बाबू, इसकी अभिक्रिया हम लोग 3 तरह के देखेंगे। N2 की अभिक्रिया धातु के साथ, N2 की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, और इसी N2 की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ। तो रिएक्शन ऑफ N2 में हम लोग पहला क्या देखेंगे? पहला रिएक्शन ऑफ N2 विथ मेटल। दूसरा क्या देखेंगे बाबू? विथ हाइड्रोजन H2। तीसरा हम लोग देखने वाले हैं विथ ऑक्सीजन। तो ये सारी रिएक्शन पढ़नी है नाइट्रोजन की। तो इसमें से हम लोग लिख लीजिए इसको। इसमें से हम लोग पहला देखेंगे विथ मेटल, मेटल के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास N2 है, अब कोई धातु ले लेते हैं, कोई धातु मान लो हम ले लेते हैं कैल्शियम, Ca लेते हैं। तो ये जब रिएक्शन करता है ना, तो बनाता है Ca3N2, कैल्शियम नाइट्राइड। क्या बनाता है? कैल्शियम नाइट्राइड फॉर्म करता है। और इसी कैल्शियम नाइट्राइड की अभिक्रिया हम लोग जल से कराते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3 गैस मिलता है। कौन गैस मिलता है? NH3 गैस मिलता है। सर जी हमको रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है। सही बात है, आपको रिएक्शन समझ में नहीं आता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इतना आप नोट करिए, इसका मैकेनिज्म, क्रिया विधि बताते हैं किस प्रकार अभिक्रिया हुई है, या इधर हम समझा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग कैल्शियम की अभिक्रिया करा रहे हैं नाइट्रोजन से, N से, यही ना है।
तू बताओ, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का तत्व है तो इसका वैलेंसी 2 होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन ग्रुप 15 या फिफ्थ एक है तो इसका वैलेंसी 3 होता है। अब क्रिस क्रॉस फार्मूला किस प्रकार तैयार किया जाता है, तो इसका वैलेंसी एकरा पहुंचिया था और इसका वैलेंसी इसके पहुंचिया था, टेल के पास, टेल के पास। तो क्या हो जाएगा, Ca3 और नाइट्रोजन N2, कैल्शियम नाइट्राइड। अब समझ में आ गया कि कैसे प्राप्त हुआ है, कंफ्यूजन नहीं ना है, पक्का नहीं समझ में आया है, बिल्कुल आपको समझ में आया है। कैल्शियम का वैलेंसी 2, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3। अब क्रिस क्रॉस कर दिए हैं, फार्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग, उसी का क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग क्या किए हैं, इसका वैलेंसी इसमें चला जाएगा तो Ca3 हो जाएगा और नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड हो गया। ये रिएक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट है, यही चीज को हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करा है, तो क्या क्या प्राप्त हुआ है, CaOH होल ट्वाइस और NH3। इसका मैकेनिज्म समझिएगा जरा, इसका मैकेनिज्म नीचे ही बता देते हैं। बताओ मेरे भाई, ये Ca तो कैल्शियम है और क्या है, नाइट्रोजन है। आपको पता है कैल्शियम के वैलेंसी 2 माने इस पर 2 प्लस धातु है तो, और नाइट्रोजन के वैलेंसी 3 और धातु है तो निगेटिव। स्पष्ट ना। आपको पता है कि पानी जब टूटता है ना तो H प्लस OH माइनस में टूटता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, कैल्शियम पॉजिटिव है ना तो निगेटिव को खाएगा, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव को खाएगा। तो इसको N3 जो है माइनस, इस पर 3 गो नाइट्रोजन पर 3 माइनस है तो इक्का गो प्लस लेगा कि न्यूट्रल हो जाएगा, 3 गो लेगा तभी ना न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो N-3 है तो 3 गो H प्लस लेगा तो N और 3 गो लेगा H प्लस तो NH3 बन जाएगा। और कैल्शियम पर 2 प्लस है तो इसको 2 गो निगेटिव वाला चाहिए, माने OH का गो चाहिए, OH पर निगेटिव है तो 2 गो चाहिए। अब समझ में आ गया कैसे हुआ है। तो Ca3N2 का जल अपघटन कराएंगे तो CaH के होल ट्वाइस NH3 मिलेगा। देखो CaH के होल ट्वाइस NH3 मिला। सर आप इसमें इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखे हैं, दोनों सही है। इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छा समझ में आया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं कंसेप्ट के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिएक्शन विथ अब इसके साथ बाबू ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दो इधर। जैसे दूसरा हम लोग देखेंगे विथ, क्या था, किसके साथ था, O2 के साथ, विथ O2, रिएक्शन विथ O2। तो N2 है और O2 है, ये आपस में जब अभिक्रियाएं करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, NO बनता है। इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो ये ध्यान रहे, आपको याद रहे, यह NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। लेकिन इसी चीज को जब हम हवा में छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो पुनः ये NO, ये जो N2 और O2 है, ठीक है ना, NO बनाता है। फिर इसको हवा में छोड़ देते हैं तो फिर ये हवा से अभिक्रिया करके बाबू मेरे NO2 बना लेता है। क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है, जिसका कलर ब्राउन होता है, भूरा कलर के होता है, ब्राउन होता है। कैसा होता है, तो ब्राउन होता है। और ये NO जो होता है ये कलरलेस होता है, इसमें कोनो प्रकार के कलर नहीं होता। तो ये रिएक्शन भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी, ठीक है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इस बात को हम नोट करा देंगे नीचे, कि जब N2 और O2 आपस में रिएक्शन करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO का निर्माण होता है, जो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। लेकिन वातावरण में इसको छोड़ देने पर ये पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके NO2 गैस फॉर्म करता है, जो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो इसके आप नीचे लिख सकते हैं, इतना नोट करके नीचे बात लिखा देना है बाबू। बात ये लिखाएंगे, फर्दर व्हेन NO, माने फर्दर मतलब फिर से, माने दोबारा, NO when NO comes in contact with
comes in contact with O2 माने ऑक्सीजन from atmosphere then अब इस रिएक्शन को नोट कर लेना है। देन क्या होता है, NO रिएक्ट विथ O2 फॉर्म NO2 दैट कलर इज ब्राउन। तो ये आपने देख लिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया N2 के। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसी में विथ हाइड्रोजन, विथ कौन के साथ है बाबू, हाइड्रोजन के साथ। ध्यान देना बच्चों, हाइड्रोजन तीसरा विथ H2, ध्यान देना N2 प्लस H2 है। NH3 का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, NH3 अमोनिया का निर्माण करता है। इसको बैलेंस कर सकते हो बाबू मेरे, बैलेंसिंग कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर किस तरह से बना होगा, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक और इसका 3 क्रॉस कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा N1 H3 NH3 अमोनिया बन गया। अब यहाँ पर बाबू मेरे ध्यान देना, ये ध्यान देने वाला बात है कि जिस प्रकार ये अमोनिया बना है ना, इस मेथड को हम लोग बर्न-हेबर प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्न-हेबर प्रोसेस। बर्न-हेबर प्रोसेस, ये बर्न-हेबर प्रोसेस से फायदेमंद तरीके से हम लोग अमोनिया गैस को प्राप्त करते हैं कम खर्च में, ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में, वेरियस अमाउंट में। तो ये बात ध्यान रहे है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करता है तो अमोनिया गैस बनता है। इस मेथड को बर्न-हेबर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसको हमको डिटेल्स में पढ़ना है, अमोनिया जो होगा ना इसका कंपाउंड डिटेल्स में पढ़ना है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, हम जब स्टार्ट किए थे कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन फैमिली, तो वहां पर तुमको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेबर प्रोसेस द्वारा। क्लियर ना। तो ये था बाबू रिएक्शन विथ क्या H2, तो ये हम लोग बना लिए, इसको हेबर प्रोसेस से हम लोग बनाए। कंफ्यूजन नहीं ना है, तो चलिए हम लोग इसको आप नोट करें पहले। तो बच्चों ये था बाबू नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन देखे हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में आज हम लोग पढ़े हैं डाई नाइट्रोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है अमोनिया। दूसरे कंपाउंड के बारे में क्या पढ़ेंगे, अमोनिया का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NH3, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर की बात करें हम बच्चों, स्ट्रक्चर की बात करें, ये स्ट्रक्चर अमोनिया का होता है। इसके पास एक लोन पेयर होता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 होता है, ठीक है ना। Lp लोन पेयर इस पर एक होता है। अब इसके प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे किस प्रकार इसको बनाएंगे, प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन में बहुत ध्यान दें कि पहला हम लोग देखेंगे बर्न-हेबर प्रोसेस से अमोनिया का उत्पादन। बर्न-हेबर प्रोसेस, और ये इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से, मैंने आपको क्या बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा बाबू हम लोग अमोनिया गैस बनाएंगे अमोनियम साल्ट से। अमोनियम साल्ट से, अमोनिया के साल्ट से हम लोग क्या बनाएंगे, NH3 गैस बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। नेक्स्ट यूरिया से हम बनाएंगे अमोनिया को, और कैल्शियम साइनामाइड से बनाएंगे, कैल्शियम साइनामाइड से हम लोग तैयार करेंगे किसको, अमोनिया को। तो ये बहुत ही बोर्ड एग्जाम से VBI बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम मतलब हेबर प्रोसेस वाला है। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है ना। इस साल भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास आप लोग मिस नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 नंबर के भी बन सकते हैं और 5 नंबर के भी बन सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी इससे बन सकते हैं। इसलिए अमोनिया के उत्पादन बर्न-हेबर विधि द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। धन्यवाद।